खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि भारत ने जारी की है एडवाइजरी। शहरियों को ईरान ना जाने की सलाह दी गई है। ईरान का सफर ना करने की सलाह दी गई है। हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से बचने के लिए कहा गया है। जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय एम्बेसी से राब्ते में रहने की भी हिदायत दी गई है। बढ़ती कशीदगी के बीच में भारत का ये बड़ा फैसला सामने आया है कि भारतीयों को ईरान ना जाने की सलाह दी गई और जो भी है जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने एडवाइजरी जारी की है। शहरियों को ईरान ना जाने की सलाह दी है। ईरान का सफर ना करने की भी सलाह दी है। हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से बचने के लिए कहा है और जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के लिए भी हिंदुस्तानियों से कहा गया है। भारतीय एम्बेसी से भी लोगों को राब्ते में रहने के लिए कहा है, हिदायत दी गई है। बढ़ती कशीदगी के बीच में भारत ने ये फैसला लिया है। लगातार हालात कशीद है। इस बीच में भारतीयों को ईरान जाने से बचने की सलाह दी गई है। इजराइल लेबनान में सीजफायर बढ़ गया है। 3 हफ्ते तक में ये सीजफायर बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। सोमवार को खत्म होने वाला था सीजफायर। पहले 10 दिनों का सीजफायर नाफिज हुआ था। अब फिर से सीजफायर की जो मुद्दत है उसे बढ़ा दिया गया है। 3 हफ्ते के लिए सीजफायर बढ़ाया गया है। इजराइल लेबनान में फिर से सीजफायर बढ़ा दिया गया है। 3 हफ्ते तक सीजफायर बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। सोमवार को खत्म होने वाला था सीजफायर। पहले 10 दिनों का सीजफायर था। अब इसे 3 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको खबर बता दें, बड़ी जंग से जुड़ी हुई कि इजराइल लेबनान में जो सीजफायर था वो 3 हफ्ते के लिए फिर से 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। पहले ये 10 दिन का था और अब इसे 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सीजफायर व्हाइट हाउस में बैठक के बाद में ये फैसला लिया गया है। और इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। बिना परमिशन नहीं निकल सकता कोई भी जहाज। ईरान के समझौते तक हॉर्मुज स्ट्रेट रहेगा बंद। अब तक नहीं होगा, जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है कि जो हॉर्मुज है उस पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ने यह बयान दिया है। बिना परमिशन कोई भी जहाज नहीं निकल सकता है। ईरान के समझौते तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। जब तक नहीं होगा समझौता तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। बड़ा बयान, बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से अमेरिका के सदर ये किया गया है कि बिना परमिशन के कोई भी जहाज हॉर्मुज से नहीं निकल सकता है। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। और ईरान को लेकर भी ट्रंप का बयान सामने आया। कहा है कि ईरान की नेवी समुद्र में खत्म हो गई है। ईरान की एयरफोर्स भी तबाह हो गई है। ट्रंप ने यह बयान दिया है। ईरान का रडार सिस्टम खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा है वक्त है कि ईरान के हक में नहीं है और ईरान के कई लीडर अब नहीं रहे हैं। ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से मजबूत है। ट्रंप ने बयान दिया है जंग के हालात के बीच में हालात कशीदा हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। और इस बीच में ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ईरान की नेवी समुद्र में खत्म हो चुकी है। ईरान की एयरफोर्स भी तबाह हो चुकी है और ईरान का रडार सिस्टम भी खत्म हो चुका है। वक्त ईरान के हक में नहीं है। ट्रंप ने यह बयान दिया है और कहा है कि ईरान के कई लीडर अब नहीं रहे हैं और अमेरिकी जो नाकेबंदी है वो पूरी तरह से मजबूत है। और आपको बताएं कि हिजबुल्लाह की फंडिंग पर ट्रंप का बयान सामने आया कि हिजबुल्लाह को मिलने वाला फंड कम हो। ईरान हिजबुल्लाह की फंडिंग में कटौती करे। ट्रंप की तरफ से बयान आया है। हालात कशीदा हैं अमेरिका और ईरान के बीच में और ईरान के लिए ट्रंप ने कहा है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है। नेवी भी उसकी खत्म हो गई है। कई लीडर भी नहीं रहे हैं। अब इस बीच में हिजबुल्लाह की फंडिंग को लेकर भी ट्रंप ने बयान दिया है। कहा है कि हिजबुल्लाह को मिलने वाला फंड कम हो। ईरान हिजबुल्लाह की फंडिंग में कटौती करे। ये बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह को मिलने वाला फंड कम हो। हिजबुल्लाह की फंडिंग पर ट्रंप का बयान सामने आया है। कहा हिजबुल्लाह को मिलने वाला फंड कम हो। ईरान हिजबुल्लाह की फंडिंग में कटौती करे।